सरकार भैया बोल रहा है कि बीजेपी के 100% सरकार आ रही है। हम आपको क्या बोले, गोदी मीडिया मोदी भक्त जो है खैला बिला मर जाए। सुनिए एक मिनट, अरे हमको जवाब देने दीजिए। इस देश में क्या रह गया है? 5 किलो राशन और भाषण से काम चलेगा आपका? 5 किलो राशन और भाषण से काम चलेगा? यहाँ रोजी रोजगार चाहिए। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए ना। जो तेजस्वी जो बोल रहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगा तो जो 1200 का सिलेंडर है वो 500 का मिलेगा और हमारे तरफ से जो है 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। और राहुल गांधी भी बोले हैं कि 30 लाख जो वैकेंसी अभी खाली है वो आपको मिलेगा। अगर हमको लाइएगा तब ना भैया। हम अभी तेजस्वी जो बिहार में था बोला ना कि अगर मेरी सरकार बनेगा 10 साल में तो हम 5 साल के अंदर सरकार बनेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीना में आपको 5 लाख रोजगार दिया। 5 लाख का जोड़िए 50-25-30 लाख उसका परिवार जी रहा है। आप मोदी भक्त का नाम ले रहे हैं, जाके गुफा में टीका मार कर। नीतीश कुमार जी यहाँ तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे, हम रोजगार दिए। तेजस्वी यादव काहे नहीं दिए? काहे नहीं दिए? ठीक है, आपके हाथ में पावर है कलम हिलाने। सुनिए भैया एक मिनट, आपका पावर है हाथ, एक मिनट सुन लीजिए महावीर जी, आपका पावर है हाथ हिलाने का, काम करने का तरीका मेरा है। 34 साल का जो बेटा लड़का जो पैदा हुआ है एक मोदी को धूल चटाने वाला है, धमकी दे रहा है कि जेल डाल देंगे। अरे यार तू जेल डाल देगा, उसका पूरा परिवार, पूरा जनता परिवार जेल जाने के लिए तैयार है। हम लोग का कृष्ण भगवान, एक मिनट, हम लोग का एक जवाब दीजिए। अरे आप युवा है, जवाब दीजिए। सवाल का मैं जवाब दूंगा। देखिए सुने, सबसे पहली बात एक बात सबसे पहले बात, यहाँ अगर आप तर्क कर रहे हैं तो तर्क कीजिए और अगर डिस्कस होना चाहिए। इधर आइए, साइड में आइए, इधर आइए, इधर आइए, साइड में। सुनिए एक मिनट। यहाँ पहले देखिए, मेरा कुछ उसूल है कि यहाँ पर लोग पर्सनल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं या फिर सोशल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं। अगर एक मिनट सोशल लेवल पे बात कर, आप शांत रहिए, पहले बोलना दीजिए। ठीक है। अगर यहाँ पर लोग पर्सनल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं तो मैं इससे वर्कआउट कर जाऊंगा, लेकिन सोशल लेवल पे बात करेंगे हर एक सवाल का मैं शांति से जवाब दूंगा, हर एक सवाल का। क्योंकि हमको ना खाने को मिल रहा है। लोग आज क्यों भीड़ में हाथ उठा के सब लोग खड़ा कर दे रहे हैं, मर रही है जनता, मजे ले रहे हैं नेता लोग। तो फिर पर्सनल लेवल पर जाकर झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेहूदी की फालतू की चीज़ें हैं। हो सकता है कि हम गलत हैं, लेकिन एक एक चीज़ को, एक एक सवाल को तर्क के माध्यम से अगर बात किया जाए तो अच्छी बात है। तो आइए यहाँ पर एक एक सवाल अगर कर सकते हैं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पर जवाब दे सकता हूँ। रही बात यहाँ 1 लाख पैसा देने का, फ्री में खाना देने का, भोजन देने का फ्री में, पहले इनसे पूछिए कि जो पैसे आएंगे गैस सिलेंडर सस्ता करने का या फ्री में बिजली देने का, वो पैसे किसके पैसे रहते हैं? किसके पैसे रहते हैं? वो जनता के पैसे रहते हैं और वो देते हैं फ्री में। उनसे इन्हीं का पैसा लेकर इन्हीं को देते हैं और कहते हैं नाम अपना लेते हैं कि हम दे रहे हैं। वो 1 लाख अगर जीतेंगे तो 1 लाख देंगे, किसका पैसा रहेगा? वो पूछिए, बताइए किसका पैसा रहेगा? बोल रहे हैं कि किसका पैसा है? क्या इतने सुने, इतने दिन से जो 10 साल से प्रधानमंत्री बोले हैं, मोदी जी बने हैं, तो क्या अपने घर से पैसा लाते हैं? आपका पैसा है, मेरा पैसा है, लेकिन उसी में से आपको काम करना है ना जी, उसी में से काम करना है। 15 लाख रोजगार, अरे 15 लाख खाता में, 2 करोड़ हर जवाब जुमलाबाजी कर करके चुनाव जीत कर जाइएगा लेकिन हम आपसे पूछे, बोलिए ना भैया। मान लीजिए एक रिक्शा चालक है, उनके अकाउंट में 15 लाख अगर मोदी जी दे देते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप उनको बोलिएगा 10 कदम चलने, 1 किलोमीटर चलने कि आप 20 रुपये हम उनको देंगे, 15 लाख उसके पैकेट में रहेगा तो गर्मी रहेगा, आपको 20 रुपये को ठुकरा देगा, नहीं जाएगा। काहे रिक्शा चलाएगा? काहे रिक्शा चलाएगा? हम फिर आपको दिक्कत होगी ना? काहे दिक्कत होगा? कहने का मतलब, एक मिनट बाबा, काहे दिक्कत होगा? सब बराबरी में रहे। हमको वो जरूरत नहीं है कि हम मलाई खाए, अब नीमक रोटी खाइएगा। गरीब इंसान नहीं है, गरीब इंसान नहीं है। कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब कब जलन है? आपको जलन है? 2000 फीट नीचे से कोयला कौन निकलेगा?
अच्छा। इंडियन फार्मर्स बोर्न इन डेबिट लिव्स इन डेबिट एंड डाइड इन डेबिट, वही चलेगी कहानी। अच्छा। भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में मर ही जाएगा। वो पहले था ना, तो अभी चलेगा, वो नहीं ना चलेगा। 2000 किलोमीटर नीचे से कोयला, इसका मतलब गरीबी रहेगा तो निकालेगा। अच्छा, आप बताइए, जो अडानी अंबानी का लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, एक कर्ज किसान का भी कुछ कर्ज है, केसीसी कर्ज, केसीसी लोन वगैरह, वो क्यों नहीं माफ की? अब देखिए, हाँ। यहाँ पर बहुत सारा जो बात बोला जाता है, उसके डाटा और फैक्ट्स अगर लाइएगा तो रियलिटी वास्तव में आपको पता चलेगा। रियलिटी है, सुनिए, रियलिटी आपको अलग चीज़ दिखाई देने लगेगा। अब रहा बात की, एक चीज़, एक कर्ज माफ़ करने वाला, और एक चीज़ और सुनने में जो आता है लोग कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया इन्होंने। एक मिनट, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है, आप जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया। सुनिए, पहले उनसे पूछ लीजिए या फिर उनका ले लीजिए उस लेवल, जाने दीजिए, करने दीजिए। आप भी जो बोलना है बोलिए। हो गया ना भैया, सीधे बोल दिया ना। कितना पब्लिक इधर माइक लगाइए ना, एक तरफ मत लगाइए, सबसे लगाइए। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में? अभी कांग्रेस निकल रहा है यहाँ पर ले। अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ पर और सेंटर में? सेंटर में कि नहीं, हम लोग यहाँ पर सेंटर में नहीं मान रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया? उनसे बात कीजिए। सेंटर में किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी सेंटर में। नरेंद्र मोदी। दोनों चिल्लाइबा भाजपा तो भाई चिल्लाई रामी के चिल्लाने का टाइम नहीं है। अच्छा, हम लोग चिल्लाते नहीं है। हाँ। जय मोदी तय मोदी, अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 पार अब की बार। तो बोलते हैं विपक्ष वाले कि युवा को रोजगार। अरे विपक्ष वाला तो कुछ भी बोल देगा। अच्छा। ये अभी इसका कोई मतलब है? इधर विपक्ष वाला कुछ भी बोल देगा। भाई फौजी आदमी फोर्स देखिए, फोर्स देखिए आज के डेट में इसका माहौल नहीं देख रहे हैं। बीजेपी एकदम बम्पर वोट से जीत रहा है। तब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं एकदम। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं एकदम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। सुनिए, इधर कीजिए, मैं बता रहा हूँ। इस जगह पे मैं क्या बोला, मैं 8 से 10 कंट्री में जॉब कर चुका हूँ एज ए इंजीनियर। अच्छा। विदेश में इंडियन का क्या हैसियत था, सुनिए बता रहे हैं, विदेश में इंडियन का क्या हैसियत था। मैं 12-15 साल विदेश में रहा हूँ। बीजेपी के सरकार में आने के बाद हम लोग का सर ऊंचा हुआ। अच्छा। मान सम्मान बढ़ा। अच्छा। एयरपोर्ट पे जाइएगा, पूछे किस कंट्री से हो, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, साइड में लेके आपको चेकिंग फालतू का करेगा। इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग सीधे साइड में करेगा और आपको एक रेस्पेक्ट करके आपको सम्मानित करके आगे जाने देगा। लेकिन ये बेइज्जती अब बीजेपी के क्या हुआ है, हम खुद एनआरआई होकर बात कर रहे हैं क्योंकि हमको उसका पैसा नहीं मिलता है। उसके जगह पे एक ऊपर के लेवल से आप लोग देखिए क्या क्या एक लंबा लिस्ट बनेगा। हम नीचे लोगों को जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। अगर उनको चाहिए तो एक एक सवाल करें, उसके बारे में एक एक जवाब दें। अब एक छोटी सी चीज़ है, लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया। पता है वो कंपनियों में लोग काम नहीं करते थे। कितना ऋण था, कितना बकाया था, वो कर्ज में कितनी कंपनियां डूबी हुई थी। आज वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करता तो देश के ऊपर कितना लोड था। अच्छा। फॉरेन करेंसी कितना बढ़ा हुआ है, कितना अपने पास इंडिया में जमा है। और जब आप शॉर्टकट में ही बात बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस सेंट्रल में आ जाएगी। 5 साल नहीं लगेगा, 1 साल में लोग उब जाएंगे। अच्छा जी हाँ, 1 साल में लोग 1 साल में लोग। आपको क्या लगता है अंकल, इस बार सेंटर में किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है। आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि गारंटी देते हैं। इस फैशन की दौर में किसी चीज़ का गारंटी मिलता है कोई वस्तु का? अच्छा। लेकिन वो शौचालय की गारंटी, खाद्य की गारंटी, भोजन की गारंटी, घर की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, अच्छा। देश की सुरक्षा की गारंटी। शिक्षा की गारंटी पे हम बात करेंगे। शिक्षा पे पता है 18% जीएसटी लगाए हुए हैं। पता है, एक तरफ मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर से दूसरी तरफ से 18% बेटियों पे, स्टूडेंट पे टैक्स ठोक देते हैं। जीएसटी एजुकेशन, जीएसटी एक इशू है क्योंकि जीएसटी से ही जो टैक्स लगता है उसी से देश का विकास होता है। तो ये ईंधन ऑयल पे क्यों नहीं रखता है? ऑयल पे क्यों नहीं सर? बिल्कुल, ये सरकार का एक पॉलिसी है। पॉलिसी के बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स से ही भारत का विकास होता है। और आम आदमी के जो अनाज मिल रहा है वो टैक्स के ही पैसा से मिलता है। सड़क, बिजली, रोड, ट्रांसपोर्ट सब वो टैक्स के ही पैसा से मिलता है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सासाराम के लोगों में काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग मोदी जी का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इंडिया पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर इसकी फैसला हम तो नहीं, लेकिन कल यहीं पे हो जाएगी और पूरे देश में हो जाएगी।